हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है जो हम कवर अप करेंगे वो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इसके एमसीक्यूज़ हम कवर अप करेंगे। सो दिस इज़ गोना हेल्प यू इन योर एग्ज़ाम्स। कोई भी एग्ज़ाम है, आपका सेंटर का एग्ज़ाम है, आपके स्टेट के एग्ज़ाम है, रेलवे का है, बैंकिंग का है, तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। सो लेट गेट स्टार्टेड। आप अपने जो आंसर्स है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और अपना स्कोर भी उसमें लिख सकते हैं कि आपने कितना स्कोर किया, कितना आपको इसमें से कितने क्वेश्चंस आपको आते थे। ठीक है। हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। ठीक है, 1885 में किसने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड किया था, बनाया था। ठीक है। एओ ह्यूम, दादा भाई नारोजी, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चारों में से किसने इसको फाउंड किया था? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन विच ईयर। ठीक है, जब हमारी आज़ादी हो रही थी या स्ट्रगल चल रहा था उस टाइम पे, आज़ादी से पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। टुक प्लेस इन किस ईयर में हुआ था? ठीक है, 1903, 1905, 1907, 1911। वो था आपका 1905 में जो क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। किसने ये स्लोगन दिया था कि स्वराज जो है मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, एंड आई शैल हैव इट। आपके ऑप्शन क्या कहते हैं? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी। राइट आंसर क्या कहता है आपका? ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। नाउ द स्वदेशी मूवमेंट बिगिन इन रिस्पॉन्स टू। स्वदेशी मूवमेंट क्यों चलाया गया था, किस लिए चलाया गया था, ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से हमें स्वदेशी मूवमेंट चलाना पड़ा? जलियांवाला बाग मैसेकर, रॉलेट एक्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल और साइमन कमीशन। तो राइट आंसर आपका सी, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, इसकी वजह से हमें स्वदेशी मूवमेंट को चलाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द होम रूल लीग इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय एनी बसंत एंड बीजी तिलक, जीके गोखले, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इनमें से किसने जो होम रूल लीग जो है वो स्टार्ट किया था? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। ठीक है। ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल, ठीक है, कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला जो है प्रेसिडेंट कौन बना था? कौन बना था? ऑप्शन नंबर, बदरुद्दीन तैयबजी जो थे वो क्या बने थे? फर्स्ट इंडियन जो थे जो प्रेसिडेंट बने, किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उस टाइम पे, आज़ादी से पहले की बात है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द लखनऊ पैक्ट 1916। ठीक है, यहाँ पे डेट भी आपको दे दिया। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ था। was signed between Congress and British government, Congress and Muslim League, extremists and moderates, Hindu Mahasabha and Congress। तो वो हुआ था आपके कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड इन। रॉलेट एक्ट जो है कब पास हुआ था? 1917, 1918, 1919 और 1920। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। द जलियांवाला बाग मैसेकर ऑकर्ड इन लाहौर, दिल्ली, अमृतसर, कानपुर। कहाँ पे हुआ था ये? तो ये आपका हुआ था सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हु लेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। किसने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चलाया?
सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और CR दास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। The non-cooperation movement was withdrawn due to साइमन कमीशन, चोरा चोरी इंसिडेंट, जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट। किसकी वजह से विड्रॉ किया गया था? चोरी चोरा इंसिडेंट की वजह से क्या किया था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या किया गया था? विड्रॉ कर दिया गया था महात्मा गांधी की तरफ से। साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन 1925, 1927, 1928 और 1930। तो ऑप्शन नंबर सी 1928। पूर्ण स्वराज was declared in which session of Indian National Congress? कोलकाता सेशन, लाहौर सेशन, कराची सेशन और लखनऊ सेशन। तो ये आपका कब किया गया था? ऑप्शन नंबर बी लाहौर सेशन। Who hosted the tricolor on 26th of January 1930? महात्मा गांधी ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था या सरदार पटेल ने किया था? ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। The civil disobedience movement start with दांडी मार्च, क्वाइट इंडिया रेजोल्यूशन, चोरी चोरा और बरदोली सत्याग्रह। राइट आंसर आपका ए दांडी मार्च। दांडी मार्च बिगिन फ्रॉम साबरमती आश्रम टू सूरत, नवसारी, दांडी, भरूच। तो वो है ऑप्शन नंबर सी दांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल आर्मी? इंडियन नेशनल आर्मी किसने फाउंड की थी, बनाई थी? ठीक है, तो वो थे आपके सुभाष चंद्र बोस थे, राजा बिहारी बोस थे, रास बिहारी बोस थे, मोहन सिंह थे या जवाहरलाल नेहरू थे? तो वो थे आपके सुभाष चंद्र बोस। Now next देखो, do or die slogan was given during non-cooperation movement, civil disobedience movement, Quiet India movement, स्वदेशी movement। किस टाइम पे दिया गया था? क्वाइट इंडिया मूवमेंट की टाइम पे ये डू और डाई वाला स्लोगन दिया गया था। क्वाइट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन 1940, 1941, 1942 और 1943। तो ये आपका सी 1942 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द वाइस राय ड्यूरिंग क्वाइट इंडिया मूवमेंट? क्वाइट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे कौन था वाइस राय? लॉर्ड कुर्जॉन, लॉर्ड अर्विन, लॉर्ड वेवल और लॉर्ड लिलिथ गो। राइट आंसर आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन 1945, 1946, 1947, 1948। That is in 1946. Who was known as the Grand Old Man of India? किसको ग्रैंड ओल्ड मैन कहा गया है? ठीक है, किसको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नारोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नारोजी। The Mountbatten Plan was announced in June 1946, June 1947, अगस्त 1947 और जुलाई 1948। तो वो है ऑप्शन नंबर बी जून 1947 में। ठीक है,
अब आगे आ गया, हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। कौन बना था इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल? ठीक है, सी राजागोपालाचार्य, लॉर्ड माउंटबैटन, राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये है इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बना था, तो वो है आपके लॉर्ड माउंटबैटन बने थे। ठीक है, ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लास्ट गवर्नर जनरल कौन हुआ था, उसके बाद ये हमारे यहाँ पे ये ऐसा कोई डेजिग्नेशन नहीं था। ठीक है, लास्ट ही था ये गवर्नर जनरल। तो कौन था, लॉर्ड माउंटबैटन थे, सी राजागोपालाचार्य थे, राजेंद्र प्रसाद थे, लॉर्ड वेवल थे। राइट आंसर है आपका बी। ठीक है, ना नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द चंपारण सत्याग्रह वाज रिलेटेड टू इंडिगो प्लांटेशन, सॉल्ट टैक्स, टेक्सटाइल वर्कर्स और पीजेंट टैक्स। राइट आंसर है ए, इंडिगो प्लांटेशन से रिलेटेड है आपका चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, महात्मा गांधी के टाइम पे हुआ था। ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु वाज एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी। कौन है इनमें से एसोसिएटेड, कौन लोग जो थे गदर पार्टी के साथ जुड़े हुए थे? लाला लाजपत राय, भगत सिंह, लाला हरदयाल, मदन लाल डींगरा। तो लाला हरदयाल। ठीक है, द काकोरी कॉन्स्पिरेसी 1925 वाज लेड बाय, किसने उस टाइम पे इसको लीड किया था? भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाकुल्लाह खान। तो राइट आंसर क्या है इसका, राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज द अगस्त क्रांति। किस मूवमेंट को, इनमें से जो मूवमेंट्स आपको नीचे दी गई ऑप्शंस में, किसको अगस्त क्रांति का नाम दिया गया था? स्वदेशी मूवमेंट को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, क्वाइट इंडिया मूवमेंट को और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को। तो वो आ गया आपका क्वाइट इंडिया मूवमेंट को क्या कहा गया था, अगस्त क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज पास्ड इन, कब हुआ था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पास हुआ था? 1945 में, 1946 में, 1947 में और 1948 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1947 में ये एक्ट क्या था, पास हुआ था। ठीक है, उसी टाइम पे हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश रूल से। सो दीज आर द क्वेश्चन ऑफ योर फ्रीडम स्ट्रगल। तो इन क्वेश्चन को रिवाइज करो और अपना स्कोर ज़रूर मेंशन करना कमेंट सेक्शन में कि आपने कितना स्कोर किया, और जो आपसे जो गलत हुआ है कुछ भी उसको रिवाइज करो। ठीक है।